भक्त मित्रों और साधकों, आप सभी को गुरु सत्यवान की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। आज हम एक कथा के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं। तो ये इतना महत्वपूर्ण विषय है जिसको समझने की आवश्यकता है। एक समय की बात है, एक स्थान पर दो चिड़िया बैठी हुई थी। उसमें से एक चिड़िया जो एक दूसरी चिड़िया थी, उसका जो बच्चा था वो समुद्र में गिर जाता है। समुद्र में जब गिर जाता है तो वो अपनी बच्चे को बचाने के लिए, क्योंकि समुद्र के बहुत गहराई में चला जाता है, बच्चे को बचाने के लिए अपनी चोंच से भरकर समुद्र के दूसरी साइड में फेंकने लग जाता पानी को। तो काफी देर हो जाती उसको इस प्रकार से करते करते। तो उसी समय पर उसका जो दूसरा चिड़िया, जो दूसरा मित्र था, वो उसके पास पहुंचता है और बोलता है कि मित्र, तुम ये क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है कि मैं इस समुद्र को सुखा दूंगा, मेरा बच्चा इसमें गिर गया है। तो वो पहले तो उस पर हंसता है, फिर कहता है कहीं चोंच से ये काम हो सकता है? तुम एक एक चोंच भर के इसमें डाल रहे हो, क्या ये समुद्र का भी सूख सकता है? समुद्र तो बहुत बड़ा है। तो वो सीधा उससे एक ही शब्द कहता है कि मुझे आप ज्ञान ना दीजिए, सलाह ना दीजिए, सिर्फ देना है तो सिर्फ मेरा साथ दीजिए। तो पहले तो उसको बड़ा अजीब लगता है उसके मित्र को, फिर वो भी उसके साथ में लग जाता है। दोनों बारी बारी चोंच में पानी भरते थे, दूर डाल करके आ जाते थे। तो उनको देख करके जब इसी प्रकार से कर रहे थे तो बाकी जो पक्षी थे वो सभी देखते हैं उनको और बोलते हैं, भाई तुम ये क्या कर रहे हो? तो उन्हें अपनी व्यथा बताते, अपनी कहानी सुनाते कि हम इस समुद्र को खाली कर रहे हैं। तो वो भी उन पे हंसते हैं, क्या ऐसे समुद्र खाली हो जाएगा? ऐसे तो हो नहीं सकता। तो उसके बाद उनको भी ये बात समझ में आती है, उनसे भी वो यही शब्द कहते हैं कि आप सलाह मत दो, यदि देना है तो साथ दो। तो जो जितनी भी चिड़िया होती हैं, जितने भी पक्षी होते हैं, वो सभी इस काम में लग जाते हैं, समुद्र में से चोंच भरते हैं और दूसरी जगह डाल आते हैं, हमें इस समुद्र को सुखाना है। जब पृथ्वी के सारे पक्षी इस कार्य में लग जाते हैं तो भगवान विष्णु का, श्री हरि विष्णु का जो वाहन है गरुड़, वो भी देखता है और वो भी कहता है कि मैं भी जाऊंगा इस काम को करने के लिए। तो जब वो चल देता है तो भगवान श्री हरि कहते हैं उससे कि आज गरुड़ तुम कहाँ जा रहे हो? कि मेरे सारे जो भी सहयोगी मित्र हैं, हम सब पक्षी जाति उस समुद्र को सुखाने के लिए जा रहे हैं। तो कहते तुम कभी उस समुद्र को सुखा नहीं पाओगे, तो बहुत बड़ा समुद्र है। तो गरुड़ भगवान श्री हरि से कहते हैं कि यदि तुम्हें देना है तो मेरा साथ दो, मुझे सलाह मत दो। तो इस प्रकार की बात सुन के श्री हरि तुरंत उसके लिए चल देते हैं कि इस समुद्र को मैं सुखा दूंगा आज। जब भगवान चलकर समुद्र के किनारे पहुंचते और अपनी क्रोधाग्नि से उस समुद्र को जलाने लग जाते, तो समुद्र देवता दोनों हाथ जोड़कर बाहर खड़े हो जाते। तो पूछते हैं कि प्रभु आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या आपने इस पक्षी के बच्चे को समुद्र के अंदर दबा दिया इसी कारण से?
तो समुद्र से तुरंत बाहर ला करके श्री हरि के हाथों में वह रख देता है, और इस प्रकार से उस पक्षी के बच्चे की जान बच जाती है। तो ये कथा मैं किस प्रयोजन से कह रहा हूं, इसको समझने की जरूरत होगी। धाम का कार्य निरंतर आरंभ है, और बहुत सारे शिष्य हैं, बहुत सारे सहयोगी जन हैं, वो सब मुझको सलाह देते कि गुरुजी ऐसा कीजिए, गुरुजी वैसा कीजिए, गुरुजी ऐसा करना चाहिए, गुरुजी वैसा करना चाहिए। तो मैं उन सभी से और आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं कि सलाह ना दें, देना है तो साथ दें, ताकि यह जो कार्य मैं कर रहा हूं यह आप सब लोगों के सहयोग से शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाए। मैं उसी पक्षी के अनुसार हूं जो चोंच से समुद्र खाली करने की बात करते हैं। आगे आप सभी लोग समझदार हैं, जो मुझे समझाना था, कहना था, मैं कह चुका हूं। नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।